नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑल करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट। आज का अपना वीडियो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्नों की तुलना। अपन भिन्न से संबंधित पार्ट 1 पूर्व में अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अपन ने देखे थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, उनको किस प्रकार से डिफाइन किया गया था, अपन ने डेफिनेशन के साथ समझा था कि इस भिन्न को किस प्रकार से समझते हैं। आज के पार्ट में अपन भिन्नों की तुलना, मतलब जैसे मान लो आपको 2-4 भिन्न दी गई है, मतलब भिन्नों का समूह दिया गया है, उसमें से आपसे बोल दिया जाता है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या दिए गए भिन्न को समूह को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, या जमाने पर कौन सा क्रम असेंडिंग ऑर्डर में होगा, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये अपन समझेंगे। इसमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखेंगे भिन्नों के समूह। अपने को इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अपने को भिन्नों का समूह दिया जाता है, भिन्नों के समूह में आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या फिर कौन सा समूह जो है असेंडिंग ऑर्डर में है या कौन सा समूह जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस टाइप से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपने पास मूलतः मतलब 4 नियम है। मूलतः 4 नियम है। 4 नियम में से यदि आप चारों समझ ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं विशेष नियम पर आधारित होते हैं। यदि आप चारों नियम समझेंगे तो आपका टाइम थोड़ा स्पेंड कम होगा, क्योंकि कुछ विशेष नियम पर आधारित क्वेश्चन आ गया तो आपको चारों नियम बताएंगे तो ही आप टाइम बचा पाएंगे, अदरवाइज आपको टाइम थोड़ा कंज्यूम करना पड़ेगा। नहीं तो नियम फर्स्ट और फोर्थ जो बताऊंगा मैं वो सभी भिन्नों पे लागू होते हैं, लेकिन स्पीड मेंटेन करने के लिए आप दूसरे और तीसरे नियम को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी स्पीड मेन चीज है। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस और रूल्स दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए और रूल्स आपको कंफर्म होना चाहिए। यदि आप रूल कंफर्म करोगे तो ही क्वेश्चन को इजीली स्पीडली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना में अपन देखेंगे यहाँ पे कि 4 नियम, मैंने जैसे आपको बोले कि 4 रूल्स होते हैं भिन्नों की तुलना करने के लिए। सबसे पहला रूल्स है आपका सबसे पहला रूल है भाग नियम। दूसरा है आपका समहर नियम। तीसरा है आपका अंतर नियम। और चौथा है आपका आर पार गुणा नियम। क्लियर? ये अपने 4 नियम है, इनको चारों को अपन एक एक करके समझेंगे। सीएमआर भी बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ठीक है, अपन चारों को एक एक करके समझेंगे। चारों का अपने आप में अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट और फोर्थ नियम है, अगर ये सारे भिन्नों पे लागू होते, ये जो अपने जो नियम है फर्स्ट थर्ड भी सभी पे लागू होता है, लेकिन उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अपने को। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट नियम समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपना फर्स्ट नियम लिखा अपन ने भाग नियम। तो भाग नियम में क्या करते हैं, दी गई भिन्नों के अंश में हर से भाग देते हैं। जो भागफल सबसे बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी और जो भागफल सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। ये अपना पहला नियम है, भाग नियम। एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पे कुछ भिन्न ले, जैसे अपन लेते 2/3, 4/3,
5/3। क्या लिखा अपन ने, दी गई भिन्न के अंश में हर से भाग देते हैं, जो भागफल सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी, और जो भागफल सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखें, जैसे भाग दोगे आप, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी है भिन्न, तो इसमें जाएगा आपका कितना, 6 बार 3 18, ये कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, ये कितनी बार जाएगा अपना, 3 एकम 3 और 3 18। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे बड़ा भागफल आपके पास कौन सा है, ये है, मतलब ये हो गया आपकी बड़ी भिन्न। सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो मतलब ये हो गई आपकी छोटी भिन्न, और ये हो गई आपकी मध्य भिन्न। क्लियर, तो ये है आपका कौन सा नियम, भाग नियम। भाग नियम में कुछ नहीं करना रहता, सिंपल सा अपने को सभी अंश में सभी घर का भाग देते हैं, अगर जो भागफल आपको बड़ा प्राप्त हुआ वो भिन्न बड़ी, और जो छोटा प्राप्त हुआ वो छोटी। इस टाइप से अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जमा सकते हैं। चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही बढ़ते क्रम में, और घटते क्रम में बोलते हैं इसी को, तो अपन क्या कर देते हैं 5/3, 4/3 और 2/3। तो ये हो जाता है आपका कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी फिलहाल में जो भिन्न है कौन से ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। क्लियर, और नीचे अपन ने लिखी वो कौन सा है, उसमें लिखी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में लिख दी है। तो ये एक तरीका हो गया आपका। अपन दूसरा देखते हैं अब। दूसरा है अपना समहर नियम। कौन सा है दूसरा अपना, समहर नियम। समहर नियम से आपको पता चल रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं अपन यहाँ पे, मतलब हर क्या हो, समान हो। क्लियर, तो अपन ये लिखें, यदि दी गई भिन्नों के समूह में सभी भिन्न का हर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। क्लियर, ये अपन ने डेफिनेशन लिखी है। यदि दी गई भिन्न के समूह में सभी भिन्न का हर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। क्लियर, इसको कैसे करेंगे अपन, जैसे अपना एग्जांपल तो ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा आप देख सकते हो, सभी में हर समान है। क्लियर, तो अभी आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा, मतलब सबसे बड़ी भिन्न आपकी यही अपन ने निकाली भी थी, पहले भी भाग विधि से भी यही निकाली थी, और सबसे छोटी कौन सी है, ये। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन आपको एग्जाम में सिंपल ऐसा लिखा हो तो बहुत रेयर केस में मिलेगा। यदि आपको इस नियम का उपयोग करना है तो उसको अपने उस अनुसार बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो भिन्न अपन थोड़ी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भिन्न यहाँ पे थोड़ी सी अपन चेंज कर लेते हैं, जैसे ये 2/3 है आपकी, और 4/3 है, और 5/3 है। यदि सॉरी इसको चेंज करना अपने को, 5/8 है। क्लियर, अभी यहाँ पे ये नियम लागू नहीं हो रहा है, लेकिन यदि अपने को इस नियम को लागू करवाना है, तो लागू करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा मतलब नीचे समान हो जाएगा। क्लियर, तो एलसीएम यदि आप इसका लोगे तो क्या जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा मतलब 8 3 24। तो ये इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा अपने को। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगी इस टाइप से। नीचे तो कुछ करने नहीं, अपने को सब कुछ 24 ही आना है, क्योंकि ये तो समान ही रहना है। ऊपर देख लेते हैं अपन, ये हो गया 16, ये हो गया 32, और ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया आपका 3 5 15। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे। चेंज कैसे हो गया, अब अपन ने मेरे डेफिनेशन में क्या लिखा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा भिन्न सबसे छोटी होगी। तो अभी फिलहाल के हिसाब से अंश आपका कौन सा बन गया, इस भिन्न का ये बन गया, इस भिन्न का ये बन गया, और इस भिन्न का ये बन गया। क्लियर, तो मतलब कहने का क्या हुआ, अभी सबसे बड़ी भिन्न आपकी इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है,
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपकी इसमें, बीच वाली, मतलब 4/3। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये है अपना सम हर नियम। यदि सम हर नियम एग्जाम में सिंपली दिया तो कोई बात ही नहीं, आपको नियम बता उत्तर निकाल ही लोगे। अगर फिर भी आपको सम हर अच्छा लगता है, सम हर नियम अच्छा समझ में आता है, अच्छे समझ में आता है, तो आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। आप इतना ना लिखते हो, शॉर्ट ट्रिक में यूं भी लिख सकते हैं। एलसीएम तो आ गया आपका 24 और इसको निकालेंगे तो आप ये आ गया 16, ये आ गया 32 और ये आ गया 15। ये कुल समय बचाने के लिए मेथड है कुल मिला के। आप इतना न लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपने को समय बचाना रहता है एग्जाम में। क्लियर, चलो अगला देख लेते हैं अपन फटाफट। अगला है अपना अंतर नियम। कौन सा नियम, अंतर नियम या सम अंतर वो बोल सकते हैं इसको अपन। सम अंतर नियम, नाम से पता चल गया होगा आपको कि क्या है यहां पे मैटर। क्या लिखा अपन ने, सम अंतर नियम मतलब तीसरा नियम है अपना, यदि दी गई भिन्नों के समूह में सभी अंश और हर का अंतर समान हो, मतलब कहने का क्या हुआ, अंश में से हर को घटाएं या हर में से अंश को घटाएं, जैसी भी स्थिति हो, अंतर समान हो तो। अब अंतर समान हो तो यहाँ पे दो स्थितियां निर्मित होती हैं। क्लियर, ये जो नियम है इसमें दो स्थिति बनती हैं। पहली स्थिति आपकी बनती है क्या, अंतर तो समान होगा दोनों में, जो दो स्थिति बनेगी अंतर दोनों में समान होगा, लेकिन यहाँ पे दो स्थिति क्या क्या बनेगी। पहले केस बताता हूं मैं। केस 1 ये हो सकता है आपका, यदि दी गई भिन्नों का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी भिन्न हो गई, प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर भिन्न या उचित भिन्न। कहने का मतलब ये है प्रॉपर, कहने का मतलब इतनी डिफरेंस लिखने का ये डायरेक्ट लिख सकता था उचित भिन्नो। क्लियर, लेकिन अभी समझ में नहीं आया इसलिए मैंने यहां पे समझाया कि दी गई भिन्नों का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो जिस भिन्न का अंश व हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यही उचित बात भी है, उचित भिन्न इसलिए उचित बात है कि बड़ी है तो बड़ी है, वह भिन्न बड़ी होगी। और जिसका अंश व हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। क्लियर, यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, एक शब्द भी लिख सकते थे यहां पे कि यदि भिन्न उचित हो, भिन्न क्या हो, उचित हो। उचित मतलब बड़ा, मतलब बड़ा, छोटा मतलब छोटा। कहने का मतलब ये सिंपल सा क्या है, यदि दी गई भिन्न के समूह में सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तो दो स्थिति निर्मित होगी आपकी। यहाँ पे कौन कौन सी, एक होगी प्रॉपर भिन्न जो कि अपन ने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, यदि दी गई भिन्नों का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो जिस भिन्न का अंश हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश वह सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पे लेते हैं, जैसे ले लेते हैं अपना, क्लियर क्या है यहाँ पे अपने समझ में, यहाँ पे अपनी पहली चीज क्लियर हो रही है, यहाँ पे अंतर समान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज में अपन ने लिखी केस 1 में क्या लिखा अपन ने, केस 1 स्थिति में क्या लिखा अपन ने, यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, सभी में स्थिति निर्मित हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा लिखा अपन ने क्या है, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश हर सबसे बड़ा होगा। अपन यहाँ पे एक चीज मिस कर दी है, दी गई भिन्न का अंश वह सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहां पे अपन ने छोड़ दिया इसको थोड़ा सा, और जिसका अंश वह सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। क्लियर, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी आपकी, ये होगी सबसे बड़ी भिन्न। क्लियर, देख के बता सकते हैं अपन यदि अपने को नियम पता है तो। दूसरी कौन सी हो गई अपनी, मतलब सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये हो गई अपनी। क्लियर, ये आ गई अपनी, मतलब नियम 3 के अनुसार फर्स्ट केस बनता, फर्स्ट स्थिति निर्मित होती है। अब सेकंड स्थिति में क्या होगा, सेकंड स्थिति में
यदि दी गई भिन्नों के अंश का अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, क्या हो यहां पे, छोटा हो, मतलब वो कौन सी भिन्न हो गई आपकी, अनुचित भिन्न हो गई, इम्प्रॉपर हो गई, इम्प्रॉपर हो गई मतलब अनुचित बात हो गई कुल मिला के। तो जिस भिन्न का अंश व हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे क्या होगी आपकी, छोटी होगी। यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि ये भिन्न है ही अनुचित, क्लियर। और जिसका अंश व हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी, क्लियर। ये चीज, दो चीज यहाँ पे निर्मित होती हैं। अब कहने का मतलब ये है, इसको ही अपन पलट के लिख लें ऐसे, 11/9, 13/11, 17/15। पहली स्थिति थी यदि दी गई भिन्नों में समूह में सभी भिन्नों का अंश और हर का अंतर समान है, अंतर तो समान है, तो क्या स्थिति निर्मित होगी यहाँ पे, अब अपोजिट चीज हो गई यहाँ पे, अंश व हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, मतलब ये क्या हो गई आपकी यहाँ पे, सबसे छोटी हो गई है, क्लियर। और ये क्या हो गई आपकी, सबसे बड़ी हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलता, उल्टा भिन्न का नाम ही इम्प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित मतलब उल्टी बात होगी, उल्टी मतलब बड़ा हुआ छोटा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, अगला नियम है अपना, फिर इनके आधार पे, चारों नियम के आधार पे अपन क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे करके। अगला नियम है आर पार गुणा नियम। चार नंबर का नियम है आर पार गुणा नियम, क्लियर। चलो आर पार गुणा नियम वैसे स्पेशल कुछ लिखने लायक तो है नहीं, इसको अपन डायरेक्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। और जब भी आर पार गुणा नियम अपन अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन को देख के ही सॉल्व करते हैं तो ये आंसर निकाल पाते हैं, अदरवाइज दिक्कत दे देता है ये। जैसे अपन ने यहाँ पे भिन्न लिखी थी 2/3 और 4/3, जैसे दो भिन्न लिखी है अपन ने। अब अपन ने देखा, इसको भाग नियम से भी निकाल के देख लिया कि सबसे बड़ी बड़ी ये है, छोटी ये है, ठीक है। और अपन ने अपने समार से भी देख लिया कि बड़ी ये है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज और देख ले अपन, जो आर पार गुणा नियम अपना होता है, क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, क्लियर। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 6 और इसका मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। कुल मिला के जो अंश बड़ा हो गया वो भिन्न आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई, जो अंश छोटा हो गया वो भिन्न क्या हो गई आपकी, छोटी हो गई। तो ये है आपका आर पार गुणा नियम। और मैं बताया आपको कि फर्स्ट नियम भाग वाला सभी पे लागू होगा और ये फोर्थ नियम आर पार गुणा नियम ये भी सभी पे लागू होगा, क्लियर। लेकिन जो अपना फोर्थ नियम जो, सॉरी थर्ड नियम जो अपना है, कौन सा बताया अपन ने, सम, अपना थर्ड नियम अपन ने बताया समांतर का नियम। समांतर का नियम विशेष स्थिति में लागू होगा, क्लियर। और समहर वाला अपन ने अपने को बनाना पड़ेगा, या फिर सिंपल मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अपने को बनाना पड़ेगा, वो भी सब पे लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलो तो अपन इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, कि जो अपन ने नियम समझे उनके आधार के क्वेश्चन समझ लें, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी संख्याएं घटते क्रम में है, क्वेश्चन है अपना एक, निम्न में से कौन सी संख्याएं घटते क्रम में है, काय में, घटते क्रम में। ये अपना एक सवाल है, इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4/5, 3/8, 2/3 और 1/2, क्लियर। आपका बी नंबर का जो ऑप्शन दिया है आपको, 4/5, 1/2, 3/8 और 2/3, ये आपके हो गए दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 2/3, 4/5, 3/8, 1/2। डी आपको दिया गया है 4/5, 2/3, 1/2 और 3/8। ये है आपके निम्न में से कौन सी संख्याएं, हाँ, निम्न में से कौन सी संख्याएं घटते क्रम में है, किसमें है, घटते क्रम में। अब घटते क्रम का तात्पर्य ऐसे मान लो आपका संख्या होती 2, 5,
8 6। अगर इसको बोले कि घटते क्रम में कैसे लिखेंगे तो सिंपल ही आप लिख दोगे घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा आ गया 8 आपका, फिर आ गया 6, फिर आ गया 5 और फिर आ गया आपका 2। इसी टाइप से अपने को भिन्न में बताना है कि कौन सी भिन्न जो है घटते क्रम मतलब कौन सा समूह जो सब सही लिखा घटते क्रम के अनुसार। क्लियर। तो घटते क्रम के लिए आपके पास जो नियम बताया मैंने आपको, या तो आप भाग देके देख लो सब में जो भाग नियम से हो जाए, या फिर अपना सामान्य नियम तो थोड़ा डिफिकल्ट लग जाएगा, इसमें कोई एलसीएम निकालना पड़ेगा सभी में। ठीक है। तो अपन इसको आर पार गुणा नियम से देखा था कि आर पार गुणा नियम भी आपको समझ में जाएगा। तो आर पार गुणा नियम के लिए क्या करना है मैंने बताया आपको। आर पार गुणा नियम का जब भी आप उपयोग करेंगे ऑप्शन के अनुसार करेंगे तो जल्दी उत्तर आएगा। क्लियर। इसको आर पार गुणा नियम से देख लेते हैं अपन। ये हो गया 8 चौक 32 और ये हो गया 5 3 15। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अनुसार कि भैया सबसे बड़ी पहले आ गई इसमें। इसके अनुसार देख लेते हैं 9 और 16। ये गलत हो गई क्योंकि ये छोटी हो गई, इससे होना ऐसा चाहिए था कि ये बड़ी और फिर ये छोटी, मतलब ये गलत हो गई। इसको देख लेते हैं अपन 2 चौके 8 और ये 5, ये भी सही है। इसको देखते हैं अपन 8 6, ये भी सही है। 3 सॉरी हाँ ये भी सही है यहां तक। और 3 3 का 9 और 8 दूनी 16, ये यहाँ पे गलत हो गई क्योंकि ये आखिरी में आगे क्या हो गई, इससे ये बड़ी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने को क्या चाहिए, घटते क्रम में चाहिए। घटते क्रम में मतलब बड़ी फिर छोटी और फिर उससे छोटी। इसको देख लेते हैं अपन 5 दूनी 10, 3 चौक 12 तो यहीं फेल हो गई क्योंकि सबसे ये तो छोटी हो गई, इससे अपने को सबसे बड़ी चाहिए पहले। ये एक ऑप्शन बचा, इसको यही देख लेते, ये सही होगा। चेक आएगी बचा तो सही होगा, फिर भी चेक करके बताता हूं मैं आपको। 3 चौक 12, 5 दूनी 10 यहां तक सही है, इससे ये छोटी है। 2 दूनी 4, 3 ये भी सही है, इससे ये छोटी है। 8 और ये आपका क्या आ गया 6, मतलब ये भी सही है। कुल मिला के आपकी कौन सी भिन्न सही है अपने प्रश्न के अनुसार, भिन्नों का समूह कौन सा है, निम्न में से कौन सी संख्याएं घटते क्रम में है या भिन्न घटते क्रम में है, तो आपका आंसर आएगा डी। ये मैंने बताया आपको आर पार गुणा नियम करने का सही तरीका। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कौन सी संख्याएं चढ़ते क्रम में है। अभी क्या बोल दिया गया आपको, चढ़ते क्रम में है। चढ़ते क्रम मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। इसमें आरोही अवरोही में कंफ्यूज मत होना, हमेशा असेंडिंग सिटिंग याद रख लेना क्योंकि आरोही अवरोही में कंफ्यूजन हो जाता है हर व्यक्ति को। ऑप्शन है आपके 13/15, 11/13 और 9/11। और बी नंबर का ऑप्शन है आपका 9/11, 11/13, 13/15। क्लियर। सी नंबर का आपका ऑप्शन है यहाँ पे 11/13, 9/11, 13/15। और डी नंबर का आपका ऑप्शन है 13/15, 9/11 और 11/13। ये बताना है अपने को निम्न कौन सी संख्या है चढ़ते क्रम में। चढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको देख के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि ये अपने किस नियम पर आधारित क्वेश्चन आ गया है। सम अंतर किस पे आ गया, अंतर नियम पर आधारित क्वेश्चन आ गया। कहने का मतलब सम अंतर नियम मतलब सभी में दो का अंतर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सम अंतर नियम के साथ आपको क्या देखना है, भिन्न प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, मतलब उचित है या अनुचित है। उचित है तो बड़ा है मतलब बड़ा, छोटा है मतलब छोटा, और अनुचित है मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा और छोटा है तो बड़ा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको देखने में आ रहा होगा भिन्न आपकी उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है। अभी आपको क्या पूछा गया, चढ़ते क्रम में कौन सी भिन्न है। चढ़ते क्रम में पूछा गया आपसे। चढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा अंश जो होगा, आंसर होगा वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो सबसे बड़ी होगी, ये प्रॉपर है। तो कहने का मतलब कहां पे स्थिति आपकी इसे निर्मित हो रही है, ये तो गलत हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये घटते क्रम में आ गई, ये है अपनी बढ़ते क्रम में। ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा चढ़ते क्रम के अनुसार, ये ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन अब। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं चढ़ते क्रम में है, ये भी क्वेश्चन यही है। निम्न में से कौन सी संख्याएं चढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम में है। क्लियर। ऑप्शन आपको ये दिए गए यहां पे। ए बराबर दिया 9/11, 7/8,
5/7, बी बराबर आपको दिया गया है 7/8, 5/7 और 9/11। क्लियर। और सी वाला आपको दिया गया है 5/7, 9/11 और 7/8। और डी वाला आपको दिया गया है 5/7, 7/8 और 9/11। अब यहां पे आपको जो भिन्न दी गई हैं, इसमें समांतर का नियम भी थोड़ा सा लागू हो रहा है क्या कहीं पे? आप देख रहे होंगे कि ये दो जो भिन्न है आपकी समांतर वाली हैं। ठीक है, तो इसमें आप चाहो तो दोनों नियम फॉलो कर सकते हैं, या तो आर बार गुणा नियम से तीनों कर ही सकते हो, और समांतर वाले से भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर। अब समांतर से कैसे निकालोगे? समांतर से आपसे क्या पूछा है? चढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटी भिन्न चाहिए आपको, तो ये दो तो आप देख के बता ही सकते हो कि इसमें छोटी कौन सी है, ये है, और इसमें ये इससे ये बड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि अपन ने डिफिनेशन में लिखा है कि अंतर समान हो और भिन्न उचित हो, तो जो भिन्न का अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी। तो ठीक है, दो चीज एक साथ दिखना चाहिए आपको एक नियम से, तो ये कर सकते हो आप। ये आपको दोनों चीज दिख रही है। अब इसका चेक करना है इसको। क्लियर, कि ये इससे छोटी है कि नहीं, इससे बड़ी है कि नहीं है। तो अपन सीधा देख सकते हैं 8 9 72 और 11 7 77। तो कुल मिला के इस टाइप से आपका आंसर सीधा निकाल सकते हो। आप कौन सा आंसर आ गया इसका? ये आ गया। लेकिन इसको पूरा का पूरा आर पार नियम से करना हो आपको, तो बदलता हूं मैं। 8 9 72 11 77, यहां तक ये सही है, चढ़ते क्रम में आ रही है। 7 7 49 और 8 5 40, ये गलत हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ये बड़ी आना था, ये छोटी आ गई है, मतलब ये आपका क्या हो गया? गलत ऑप्शन हो गया। इसको देखें 7 7 49 और 8 5 40, ये भी गलत हो गई, क्योंकि अपने को घटते क्रम में चाहिए, सॉरी चढ़ते क्रम में चाहिए। ये आपकी कौन सी आ गई? घटते क्रम में आ गई। क्लियर। इसको देख लिया अपन 11 5 55 और 7 9 63, यहां तक ये सही है, छोटी फिर बड़ी। इसको देख लेते हैं अपन 8 9 72 और 7 77, मतलब ये आपका क्या आ गया? उत्तर सही है। क्लियर। तो आपको ये बताई दे रहा पहले ही सही है, इसको भी चेक करो, ये भी गलत आएगा। फिर 8 5 40, 7 7 49, ये गलत हो गया, क्योंकि ये आपकी चढ़ते क्रम में आ गई है। सॉरी, यहां तक तो ये सही है, सॉरी ऑप्शन गलत आगे जाके होगा शायद। 11 77 और 8 9 72, मतलब ये इसके बाद ये छोटी आ गई, मतलब ये भिन्न आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। ये कुल मिलाकर अपना सही क्रम तो यही निकाल लिया अपन ने। ठीक है, चलो देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इसमें सारे नियमों को मैं क्लियर कर रहा हूं, इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक पे आधारित है। क्वेश्चन है आपका, यदि P बराबर 3/5, Q बराबर 7/9, R बराबर 5/7, तब आपको स्थिति निर्मित जो होती है उसका बताना है कि A नंबर की स्थिति आपकी कौन सी हो रही है? P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, मतलब P बड़ा है Q, P से बड़ा है Q और Q से बड़ा है R। ये पहली स्थिति दी है इसमें अपने को। दूसरी स्थिति दी है Q से R बड़ा है और उससे बड़ा P है। तीसरी स्थिति आपको दी गई है यहाँ पे P बड़ा है R, P से R बड़ा है और R से Q बड़ा है, ये तीसरी स्थिति अपनी इसमें। और चौथी स्थिति यहाँ पे आपकी R से बड़ा Q है और Q से बड़ा P है। मतलब आपको ये बताना है कि ये चारों भिन्न तीन भिन्न अपने को दी गई हैं, उसमें से इसमें कौन सा क्रम सही है, कि ये सही क्रम लिखा हुआ है। जैसे P से बड़ी Q है, Q से बड़ी R है, ऐसा सही है क्या ये? या फिर Q से बड़ा R है, R से बड़ा P है, ये सही है क्या? मतलब इनके अनुसार अपने को स्थिति यहाँ पे बताना है। तो अब या तो आप भाग नियम से निकाल लो, ठीक है, या समांतर नियम से निकाल सकते हो इसको। समांतर नियम में कौन सी भिन्न है? ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न है मतलब क्या आ गया? उचित भिन्न है तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका? इसको अलग से निकाले अपन तो सबसे बड़ा हो गया आपका Q। क्लियर। फिर उससे छोटा कौन सा हो गया? R। फिर उससे छोटा कौन सा हो गया? P। एक तो सिंपल ही निकाल सकते हो आप अगर आपको डेफिनेशन याद है तो। यदि यहाँ पे बाई चांस आप डेफिनेशन भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक मेथड मैंने बताई कौन सी? समांतर नियम। समांतर नियम ये भिन्न आपकी कौन सी है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न है मतलब आप सिंपली देख के बता सकते हो कि सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये है, उससे छोटी ये है और उससे छोटी
ये है। यदि बाई चांस आप नियम भूल जाते हैं तो इसको आर पार गुणा नियम से करेंगे अपन, तो देखेंगे इसको इस टाइप से लिख लें अपन। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका 7/9, ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका 5/7 R। क्लियर। इसको इसमें देखेंगे आप तो सबसे 9 3 27, सॉरी 9 3 27 और 5 7 35, मतलब इन दो में तो कौन सी बड़ी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई। क्लियर। अब इसमें देख लेते हैं अपन, सतु सतु 49 और 9 5 45, मतलब कहने का ये है Q तो इससे भी बड़ी है, Q तो R से भी बड़ी है। ये वाली स्थिति निर्मित हो गई। अब अपने को देखना यह है कि R और P में क्या स्थिति है। R और P में क्या स्थिति है, मतलब 3/5 और 5/7, तो 7 3 21 और 5/25, मतलब ये P है और ये आपकी R है, मतलब P से क्या है आपकी R बड़ी है। तो कहने का मतलब ये हुआ P आपका सबसे छोटा हो गया, R उससे बड़ा हो गया और Q आपका उससे भी बड़ा हो गया। ये दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। सिंपली यदि आप 4 नियम याद कर लेते तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।